राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास के 9वें दिन की, जिसमें कि माँ शक्ति की आराधना और साधना के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामनवमी भी मनाई जाती है, जिसके कारण इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बार रामनवमी हमें बड़े ही दुर्लभ संयोगों के साथ प्राप्त हो रही है। बहुत ही शुभ योग इसमें बन रहे हैं। इस दिन किया जाने वाला प्रत्येक कार्य में मनुष्य को सफलता मिलती है यदि वह शुभ मुहूर्त और शुभ समय में करता है। तो चलिए जानते हैं रामनवमी का महत्व क्या है और इस दिन हमें किस शुभ संयोगों में यह प्राप्त हो रही है, साथ ही साथ किन कार्यों को हम कर सकते हैं इस दिन और इसकी पूजा विधि क्या है। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। इस माह में नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति की साधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। इस वर्ष रामनवमी गुरुवार 30 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। रामनवमी का यह शुभ पर्व चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और इसलिए प्रत्येक वर्ष भगवान राम के जन्मदिन के रूप में 9वीं तिथि को मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल के दौरान यानी कि दोपहर में हुआ था, इसलिए रामनवमी की पूजा अनुष्ठान करने का यह यानी कि मध्याह्न काल सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दिन राम मंदिरों में भजन कीर्तन शोभा यात्रा आदि निकाली जाती है। हिंदुओं के लिए यह त्यौहार खासी महत्व रखता है। पूरे भारतवर्ष में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यदि बात करें राम जन्मभूमि की जो कि अयोध्या में है, तो इसकी रौनक तो अलग ही है जो कि देखते बनती है। पुराणों में कहते हैं रमते सर्वत्र इति राम, अर्थात जो सब जगह व्याप्त है वो राम है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने मानव के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि रामनवमी पर भगवान की पूजा करने से यश और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा रहती है। भगवान राम की आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। रामनवमी के इस पर्व को भगवान के जन्मोत्सव के रूप में समूचे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के साथ प्रभु श्री राम के साथ साथ माता सीता और श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का भी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी भी पूजा करनी चाहिए। प्रभु श्री राम अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं और उन्हें जीवन में सफलता समृद्धि और संपन्नता प्रदान करते हैं। इस दिन का एक महत्व यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन सरयू नदी में स्नान करने का अवसर मिल जाए तो उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसके जीवन में अपार खुशहाली का आगमन होता है यदि वह व्यक्ति जो है सरयू नदी में स्नान कर लेता है। तो यदि संभव हो तब आप सरयू नदी में स्नान अवश्य करें। अगस्त्य संहिता के अनुसार राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम का जिस वक्त जन्म हुआ था उस समय चैत्र मास की दोपहर थी। इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न और मेष राशि थी। इसके साथ ही भगवान राम के जन्म के समय सूर्य और अन्य 5 ग्रहों की भी शुभ दृष्टि थी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 30 मार्च 2023 में हमें रामनवमी किस शुभ मुहूर्त दुर्लभ संयोगों में प्राप्त हो रही है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च बुधवार को रात 9:07 से और इसका समापन जो है वह हो रहा है चैत्र 30 मार्च गुरुवार को रात 11:30 तक। इसलिए उदया तिथि के अनुसार रामनवमी का यह पावन पर्व 30 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 30 मार्च को सुबह 11:17 से लेकर 1:46 तक रहेगा, यानी कि जो पूजा की कुल अवधि है वह है 2 घंटे 28 मिनट तक की। और इसमें जो हमें अभिजीत मुहूर्त यानी कि पूजा के दौरान जो हमें अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है उसका समय है 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 तक। इस वर्ष रामनवमी के त्यौहार पर एक साथ 5 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरुवार का संयोग बन रहा है। रामनवमी पर बने इस तरह के योगों में भगवान राम की पूजा करके अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के कार्यों में सफलता हासिल होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वह शुभ योग जिनमें हमें जो है रामनवमी प्राप्त हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्वार्थ सिद्धि योग में हमें यह रामनवमी प्राप्त हो रही है।
जो कि 30 मार्च को सुबह 6:25 से लेकर रात को 10:49 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अमृत सिद्धियों की, जो कि 30 मार्च को सुबह 6:25 से लेकर अगले दिन 31 मार्च तक सुबह 6:24 तक रहेगा। ऐसे में अमृत सिद्धि योग पूरा दिन हमें प्राप्त हो रहा है। गुरु पुष्य योग की बात करें तो देखिए, गुरु पुष्य योग रामनवमी के दिन 30 मार्च को सुबह 10:49 से लेकर 31 मार्च को सुबह 6:13 तक रहेगा। यदि बात करें रवि योग की तो देखिए, रवि योग हमें 30 मार्च को सुबह 6:14 से लेकर 31 मार्च को सुबह 6:13 तक प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से रामनवमी के दिन रवि योग भी हमें पूरा दिन प्राप्त होगा। यह योग भी शुभ होता है। राम जी की पूजा के लिए यह योग भी शुभ माना जाता है। गुरुवार का संयोग प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में गुरुवार के दिन रामनवमी पड़ रही है, इस वजह से भी रामनवमी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि बात करें ग्रहों की स्थिति की तो देखिए, रामनवमी पर बुध, सूर्य और गुरु ग्रह मीन राशि में मौजूद होंगे। ऐसे में बुधादित्य नाम का शुभ योग बन रहा है। इस योग को शुभ और राजयोग माना जाता है। राजयोग में पूजा व उपाय करने का विशेष महत्व होता है। इस समय शनि भी अपनी स्वराशि कुंभ में होंगे। ऐसा संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है। शनि के स्वयं राशि कुंभ में होने से कई शुभ फल प्राप्त होंगे। यह स्थिति बहुत ही खास मानी जाती है। गुरु ग्रह के अपनी स्वयं राशि में होने का योग भी कई सालों बाद बन रहा है। गुरु, बुध और सूर्य तीनों का आपस में मित्रता भाव है। ऐसे में इन तीनों के एक साथ होने से त्रिग्रही योग बन रहा है, जो कि बहुत ही खास और शुभ होता है। चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान राम का ध्यान करें और यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लें। इसके बाद पूजा की थाली में तुलसी पत्ता और कमल फूल इत्यादि जो भी धूप दीप नैवेद्य वस्तुएं सामग्री जो है इकट्ठा कर एक थाली में अवश्य रखें। रामलला की मूर्ति को इस दिन भगवान श्री राम के बांस स्वरूप को झूले में विराजमान किया जाता है और उन्हें झूला झुलाया जाता है। वैसे तो रामनवमी की पूजा का जो है दोपहर के समय करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो जो सवेरे जब आप उठते हैं तो आप आदिशक्ति की साधना पूजा करें और तत्पश्चात आप दोपहर के मध्याह्न काल में जो है आप भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद यदि भगवान श्री राम की मूर्ति या विग्रह या चित्रपट आपके पास है तो भगवान के सामने बैठ जाएं और उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। श्री राम का ध्यान करें और उनके नाम का जाप करते हुए उन्हें स्नान कराएं। श्री राम को दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके पश्चात उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं और चंदन से टीका लगाएं। साथ ही साथ माता सीता का भी पूजन करें। श्री राम को फूल माला पहनाएं और अक्षत एवं पुष्प अर्पित करें। श्री राम के समक्ष धूप दीप नैवेद्य फल सुपारी आदि चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान श्री राम को मिष्ठान, खीर, हलवा, गुड़, शक्कर आदि का भोग लगाएं। और यदि आप भगवान राम के कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो रामनवमी के दिन कुशा के आसन पर बैठकर भगवान श्री राम की स्तुति का पाठ आप कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप जो है राम रक्षा तारक मंत्र, जो कि बहुत ही फलकारी माना गया है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इसके लिए यह एक उपाय के रूप में भी काम करता है। इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि एक कटोरी में जो है गंगा जल ले लें और फिर इस मंत्र का जाप करें, जो कि इस प्रकार से है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो इस मंत्र का जो है 108 बार जो है आप जाप करके उसमें फूंक दें और फिर इस जल को जो है अपने घर के सभी जगह पर छिड़क देना है आपको, जिससे क्या होगा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जो है शक्ति का प्रवेश नहीं होगा, घर में सकारात्मकता का प्रभाव होगा। साथ ही साथ इस जल को सभी लोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, जिससे कि मन की शुद्धि होती है और मनुष्य के मन में जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस दिन आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं और पूजा के बाद घर की सबसे छोटी यदि कन्या हो, आपके आसपास हो या आपके घर में हो, तो कन्या के माथे पर तिलक लगाएं और तत्पश्चात आप श्री राम की आरती उतारें। पूजा आदि के बाद हवन का भी विशेष विधान बताया गया है। इस दिन तिल, जौ और गूगल को मिलाकर हवन अवश्य करना चाहिए। रामनवमी के दिन घर में हवन आदि करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता और घर की सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। यदि बात करूं विशेष उपाय की तो देखिए, इस दिन आप जो है किसी भी राम मंदिर में जाकर केसरिया ध्वज का दान कर दें।
एवं पीली चीज़ का भोग लगाएं, पीला तिलक लगाएं। भगवान श्री राम को आप पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। भगवान श्री राम का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इस प्रकार आप यदि करते हैं तो आपको अपार धन लाभ के योग की प्राप्ति बनेगी। इस दिन आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भगवान श्री राम तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ राम भक्त जो है हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। तो इससे जो है आपको संपूर्ण राम परिवार की जो है और राम भक्त हनुमान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि घर में खुशहाली आती है और धन वैभव की वृद्धि होती है। अगले उपाय की यदि बात करूं तो देखिए, किसी भी राम मंदिर में जाकर या भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो वहां जाकर आप जो है इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जो कि इस प्रकार से है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का जाप करने से आप कितनी भी बड़ी घोर विपत्ति में हो या फिर आपकी जो भी मनोकामना हो, आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना फंसे हो, आपका सब संकट दूर होकर आप उससे बाहर निकल जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि इस मंत्र को कहते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है कि इस मंत्र को केवल एक बार लेने से हमें जो है सहस्त्र बार विष्णु नाम लेने का पुण्यफल प्राप्त होता है। यानी कि एक बार आप इस मंत्र को बोल लेंगे तो आपको 1000 बार भगवान विष्णु के नाम लेने के पुण्य के फल के बराबर प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। यदि गंगा जल आपके उपस्थित है, उपलब्ध है, तो आप गंगा जल में इस मंत्र को जाप करके फूंक दें तथा फिर इस घर में जिस व्यक्ति की भी तबीयत सबसे ज़्यादा खराब हो उसे आप पिला दें। आप अपने घर के सभी कोनों में इसे छिड़क दें। इससे आपका वास्तु दोष, बाधाएं, विपत्ति, किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्तियां जो है सब दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन के लिए यानी कि अखंड सौभाग्य के लिए आप यह कर सकते हैं कि आप इस दिन श्री रामचंद्र, तो इस प्रकार से जो है रामनवमी पर आपको संपूर्ण राम परिवार का पूजन करना है। विशेष रूप से अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन आप माता सीता को सिंदूर अर्पित करके स्वयं वह सिंदूर लगाएं, जिससे कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको रामनवमी संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।